हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष ऐसी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं जिसे सुनने के पश्चात आप अवश्य ही भाव विभोर हो जाएंगे। ये कथा श्रीमद् भागवतम से ली गई है। श्रीमद् भागवतम पुराणों में शिरोमणि है और उसका एक एक शब्द जीव के कल्याण के लिए ही लिखा गया है। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय उन्हें पता चला कि कुछ ही समय में सूर्य ग्रहण होने वाला है। ये ऐसा पवित्र समय होता है जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इसलिए यदुवंश के सभी प्रमुख नेताओं ने ये निर्णय लिया कि वे अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में स्थित संयुक्त पंचक की यात्रा करेंगे और उस पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करेंगे। ये वही भूमि थी जहाँ संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम जी ने यज्ञ किया था। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की यात्रा करने का निर्णय लेने के बाद अनिरुद्ध और कृतवर्मा जैसे कुछ योद्धाओं को द्वारका की सुरक्षा का भार सौंपकर सभी यादवों ने अपने अपने रथों एवं हाथियों पर कुरुक्षेत्र की यात्रा आरंभ की। उनके साथ पालकी में बैठे उनकी पत्नियां भी थीं। समंत पंचक पहुंचकर यादवों ने उपयुक्त समय पर स्नान किया और समस्त पापों से मुक्त होने के लिए ग्रहण के दौरान उपवास रखा। उसके बाद उन्होंने सभी ब्राह्मणों को यथाशक्ति का दान दिया और उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन करवाया। हालांकि बाएं दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे कर्मकांड जैसे लग रहे हैं, परंतु यादवों ने भक्ति भावपूर्वक सभी कार्यों को संपन्न किया। कुरुक्षेत्र से ब्रज क्षेत्र ज्यादा दूर नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम जी के ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र पहुंचने का समाचार ब्रज भूमि में इस प्रकार फैला मानो जंगल में दावानल ना जाने कितने वर्षों से ब्रजवासी कृष्ण और बलराम की राह देखते देखते अपने प्राणों को रोककर बैठे हुए थे और आखिरकार वो क्षण उनके पास आ रहा था जब वे कृष्ण और बलराम के दर्शन कर सकते थे। वृंदावन वासियों ने इस ग्रहण का लाभ उठाया और कृष्ण बलराम से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। ब्रजवासियों और यदुवंशियों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, इसलिए दीर्घ काल के बाद ये भेंट अत्यंत हृदयस्पर्शी रही। दोनों पक्षों के आनंद को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि मृत व्यक्ति के प्राण लौट आए हो। आनंद विभोर होने के कारण उनकी वाणी गदगद हो रही थी और लंबे समय तक उन दोनों परिवारों ने एक दूसरे को आलिंगन में कसकर पकड़कर रखा हुआ था। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बहती रही और प्रसन्नचित मुख से खिले हुए कमल पुष्पों के समान दिखने लगे। आतुर होकर वे सभी एक दूसरे की कुशल क्षेत्र पूछने लगे। सूर्य ग्रहण के इस अवसर पर भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी और उसके पुत्र अपनी पत्नियों के साथ पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्म, द्रुपद, शैल्य और अन्य राजा वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण एवं उनकी रानियों को देखकर अत्यंत हर्षित हुए। एक एक करके सभी कृष्ण बलराम से मिलने के लिए आए और उनके आदर सत्कार को स्वीकार किया। कुंती देवी ने अपने भाई वसुदेव व अन्य संबंधियों से मिली और उनसे बात करके सारे दुख भूल गई। उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि किस प्रकार उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन की करतूतों के कारण अपने पुत्रों के साथ वनवास में रहना पड़ा और उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने भाई को उल्हाना भी दिया कि इतने बुरे दिनों में भी उन्हें भूल गए। वसुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरी प्रिय बहना, मुझ पर क्रोध मत करो। कंस के उत्पीड़न से हमारा जीवन भी अनेक कष्टों से गुजर रहा था, परंतु विधाता की इच्छा से अब हमारे सुख के दिन आ गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी नियति के हाथों के मात्र की कठपुतलियां हैं। बाह्य दृष्टि से देखें तो कई बार ऐसा लगता है हमने स्वयं संकटों को बुलाया है, कई बार लगता है कि दूसरों ने हमें संकट में डाला है, लेकिन वास्तव में प्रत्येक परिस्थिति में हम परमेश्वर के अधीन हैं। इस प्रकार आपस में अपने दुख को साझा करते हुए कुंती और वसुदेव इस भेंट को सदा के लिए आमंत्रित कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में उस समय अन्य राज्यों के राजा उपस्थित थे। उन्होंने यदुवंश का गुणगान करते हुए प्रशंसा की छड़ी लगा दी। वे राजा कहने लगे, वास्तव में पूरी पृथ्वी पर केवल आपका जन्म ही धन्य है, जिन श्री कृष्ण के दर्शन मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। आप उन भगवान के साथ निरंतर रहते हैं। यद्यपि काल के भाव से धरती का सौभाग्य नष्ट हो चुका था,
लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से वो पुनः जीवित हो उठी है। जिन भगवान के स्मरण करने से व्यक्ति स्वर्ग और मुक्ति को भूल जाता है, उन भगवान का आप लोगों के साथ वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंध है। आप लोग निरंतर उन्हें आते जाते देखते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, विश्राम करते हैं अथवा एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकार सब एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए आपस में चर्चा करने लगे। और अब बारी थी नंद महाराज की वसुदेव से मिलते समय की। नंद महाराज अत्यंत आनंदित थे। वसुदेव जी ने नंद महाराज को बताया कि किस प्रकार जन्मजात कृष्ण की रक्षा के लिए वे रातों रात वृंदावन ले आए थे और अंत में वह क्षण आया, नंद और यशोदा श्री कृष्ण से मिलने आए। कृष्ण बलराम के विरह में न जाने उनके नेत्रों से कितने ही महासागर बह चुके थे। नंद और यशोदा ने मिलने पर कृष्ण और बलराम ने उन्हें प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर चुका है। अपने दोनों पुत्रों को देखकर नंद और यशोदा ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया। लंबे समय से उन्हें अपनी छाती से लगाते हुए अपनी विरह अग्नि को शांत करते रहे। और तब रोहिणी और देवकी ने यशोदा मैया का आलिंगन किया और अपने पुत्रों का लालन पालन करने के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन दोनों ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वास्तव में कृष्ण बलराम के सच्चे माता पिता आप ही हैं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी कल्पना करना भी असंभव है। अब गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए कितनी आतुर थी। वे प्रेम की साक्षात देवियाँ भगवान के विरह में पत्थर सी हो चुकी थी, जिनमें केवल सांसें आती थी। भगवान के जाने के पश्चात मानो उन दिल की धड़कनें भगवान के साथ ही चली गई थी और अब भगवान के दर्शन समाचार सुनकर जैसे उनके शरीर में पुनः प्राण वायु का संचार होने लगा था। जैसे ही गोपियों ने दूर से श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने अपने नेत्र मार्गों से अपने अंतकरण में ले जाकर गोपियों ने दीर्घ काल तक उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। अत्यंत संतुष्ट और वे अपने आप को भूल गई। गोपियों के हृदय में पहुंचकर श्री कृष्ण ने भी अपने अंतकरण से उनका आलिंगन किया। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे मेरी प्रिय सखियों, क्या तुम अभी भी मेरा स्मरण करती हो? अपने शत्रुओं का वध करने के उद्देश्य से मुझे लंबे समय तक तुमसे दूर रहना पड़ा। क्या तुम अभी भी मुझे कृतघ्नी मानती हो? ये तो तुम्हारा परम सौभाग्य है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति अनन्य प्रेम भाव है। मैं समस्त चराचर जगत का आदि मध्य और अंत हूँ और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के समान मैं प्रत्येक वस्तु के बाहर भीतर निवास करता हूँ। इस प्रकार ये समझकर कि हम कभी एक दूसरे से विलग नहीं हो सकते, तुम शांत रह सकती हो। गोपियों ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, हे नाथ, इस संसार रूपी अंधे कुएं में गिरे प्राणियों के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रित स्थान है। हालांकि हम घर गृहिणी में फंसी हुई अत्यंत साधारण स्त्रियां हैं, फिर भी हमारी एकमात्र कामना यही है कि आपके चरण कमल सदैव हमारे हृदय में स्फुरित होते रहें और हम सदैव आपका चिंतन करते रहें। श्री कृष्ण से इतने लंबे विरह के बाद भी गोपियाँ उनके साथ द्वारका नहीं जाना चाहती थी। उन्हें तो अपना वृंदावन ही प्रिय था, जहाँ पर प्रत्येक पग पर श्री कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर सकती थी। और तब गोपियों ने श्री कृष्ण से वृंदावन लौटने का आग्रह किया। गोपियों ने अपने मन रूपी रथ पर कृष्ण बलराम को आरूढ़ किया और उस रथ की डोरियों को खींचकर वृंदावन की ओर ले जाने लगी। और ये भाव श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का मूलभूत सिद्धांत है और रथ यात्रा के पीछे छिपी भावना का भी यही सार है। आज इस कथा को यहीं विराम देते हुए हम आपको कृष्ण के प्रेम रूपी अनंत सागर के छोर तक ले आए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अर्थपूर्ण लगा रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की नित्य नवीन लीलाओं को सरल और सुंदर भाषा में आप सबके लिए सदैव लेकर आते रहें। आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिए।